डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव जीत लिया है। रॉयटर्स के मुताबिक बुधवार सुबह 5 नवंबर को आए नतीजे में ममदानी को बढ़त मिली और उन्होंने जीत दर्ज की। डेमोक्रेटिक पार्टी के ममदानी का मुकाबला पूर्व गवर्नर एंड्रू क्यूमो, जो कि इस बार स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा से था। रिपब्लिकन पार्टी यानी कि वही ट्रंप वाली पार्टी। नतीजों के अनुसार ममदानी को 9,48,202 वोट मिले, यानी कि कुल 50% के आसपास। वहीं क्यूमो को 7,76,547 वोट मिले, यानी कि लगभग 41%। और बात करें सिल्वा की तो उन्हें 1,37,030 वोट मिले। न्यूयॉर्क सिटी इलेक्शन बोर्ड के मुताबिक इस बार करीब 20 लाख वोट डाले गए हैं, जो 1969 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े नंबर्स में वोट डाले गए हैं। इस जीत के साथ ही ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और कई पीढ़ी के सबसे कम उम्र के मेयर बन गए हैं। उनके चुनाव कैंपेन में कहा गया था कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेहनतकश लोगों की ज़िंदगी सस्ती करने के लिए मेयर की दौड़ में हैं, यानी कि ममदानी का फोकस उन लोगों पर था जो रोज़ की महंगाई, किराए और नौकरी की अनिश्चितता से परेशान हैं। युवा नेता होने की वजह से उन्हें शहर के नौजवानों और कामकाजी तबके से ज़बरदस्त समर्थन मिला। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके से मेयर ज़ोहरान ममदानी ने वोटरों से वादा किया था कि वे शहर में बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर वे मेयर बने तो शहर की बसों में मुफ्त यात्रा, बच्चों की देखभाल की सुविधा और नगर निगम के तहत चलने वाली किराने की दुकानों जैसी योजनाएं शुरू करेंगे। ममदानी ने न्यूयॉर्क के वासियों की ज़िंदगी से जुड़ी महंगाई पर फोकस किया। उन्होंने अपनी सादगी भरी छवि, सोशल मीडिया पर एक्टिव मौजूदगी और ज़मीनी स्तर पर किए गए प्रचार के ज़रिए लोगों के बीच मजबूत पकड़ बनाई। खुद को सोशलिस्ट कहने वाले ममदानी पहले बहुत मशहूर नहीं थे, लेकिन उन्होंने सबको चौंकाते हुए पूर्व गवर्नर एंड्रू क्यूमो को हराकर डेमोक्रेटिक पार्टी का टिकट जीता और मंगलवार 4 नवंबर को दोबारा उन्हें ही हरा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रुकलिन के एक मशहूर कॉन्सर्ट हॉल में उनके समर्थकों के बीच नतीजे देखने का इंतजाम किया गया था। माहौल जश्न जैसा था। 34 साल के ममदानी रात में भाषण देने वाले थे। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी वक्त में बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने ममदानी को यहूदी विरोधी कह दिया और सोशल मीडिया पर लिखा कि जो भी यहूदी व्यक्ति ज़ोहरान ममदानी को वोट देगा वह बेवकूफ़ है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ममदानी जब जनवरी में पदभार संभालेंगे तो वे न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बनेंगे। रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा, जो गार्डियन एंजल्स नाम के नागरिक सुरक्षा समूह के संस्थापक हैं, तीसरे स्थान पर रहे। क्यूमो ने बार बार उनसे चुनाव छोड़ने की अपील की थी ताकि उनकी जीत की संभावना बढ़ सके। सिल्वा ने नतीजों से पहले कहा था कि ये एंड्रयू की पुरानी आदत है, अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की। कई बड़े कारोबारी, जिनमें से बिल एकमैन भी शामिल हैं, ने ममदानी का विरोध किया और उनके प्रतिद्वंदियों को पैसे दिए। वहीं न्यूयॉर्क पोस्ट जैसी कंजर्वेटिव मीडिया ने उनके खिलाफ लगातार नकारात्मक खबरें भी छापी, ऐसा हिंदू की रिपोर्ट में लिखा गया है। इस बार मतदान में भी जबरदस्त उत्साह दिखा। दोपहर 3 बजे तक 14.5 लाख लोगों ने वोट डाल दिए थे, जो 2021 के मुकाबले ज़्यादा था। ममदानी की ये जीत अब डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर बहस का मुद्दा बन गई है कि पार्टी का भविष्य सेंटर विचारधारा वाला होगा या लेफ्ट। सेंटर से कहने का मतलब है, जैसे आमतौर पर हमारे देश में कांग्रेस को माना जाता है कि कांग्रेस की विचारधारा सेंटर की विचारधारा है। वहीं क्यूमो ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर एक तरह का गृहयुद्ध चल रहा है। एक और सोशलिस्ट हैं जो पार्टी को बेहद वामपंथी दिशा में ले जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम जैसे मिडिल पाथ वाले डेमोक्रेट्स हैं। मैं एक मिडिल डेमोक्रेट हूँ। सिराक्यूज यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विशेषज्ञ ग्रांट रीहर ने कहा, मेयर ममदानी को आगे बहुत कठिन रास्ता तय करना होगा। न्यूयॉर्क एक जटिल शहर है जहां हर कोई राजनीति में अपनी दांव चलने को तैयार रहता है। चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ममदानी जीतते हैं तो शहर को मिलने वाले फंड रोक दिए जाएंगे।
बता दें कि ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ था। उनकी मां भारतीय फिल्म मेकर मीरा नायर हैं और पिता महमूद ममदानी एक शिक्षाविद हैं। दोनों की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। बचपन में ही ममदानी न्यूयॉर्क आ गए थे और उनका बचपन क्वींस इलाके में बीता। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम आसिफ है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।